तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ अकीलिस के बारे में। जी हाँ, जो आइगर का बेब्लेड अकीलिस है उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बेब्लेड बर्स्ट टर्बो से लेकर बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग तक, और साथ ही आइगर के बेब्लेड अकीलिस के अंदर डार्क पावर कैसे आती है और इसके सारे इवोल्यूशंस और मूव्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एपिसोड 1 में अकीलिस की एक मूर्ति दिखाई जाती है जो कि आइगर के फाउंडर टाइगा अकबाने ने बनाया था। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि जो अकीलिस है वो एक ग्रेट मिथोलॉजी का हीरो है जो कि बहुत ही तेज़ दौड़ता है। और आइगर के डैड ये चाहते थे कि आइगर भी अकीलिस की तरह बने। तो अकीलिस एक ग्रेट मिथोलॉजी का हीरो है, तो समझ सकते हो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सब हम बात करते हैं कि आइगर को उसका बेब्लेड अकीलिस कैसे मिला। तो देखो यार, ये हमें बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एपिसोड 1 में बताया गया है कि जो आइगर है उसने अपना बेब्लेड खुद बनाया है। तो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एपिसोड 1 में जो आइगर होता है वो वॉल्ट को अपने वंडर वेल्ट्रिक के साथ बैटल करते हुए देखता है, और फिर वो वॉल्टर वेल्ट्रिक की पावर देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और उससे भी बेब्लेडिंग करने का मन करता है। और फिर वो अपने फादर टाइगा अकबाने को उसके लिए एक टर्बो भी बनाने के लिए बोलता है, पर जो आइगर के फादर टाइगा अकबाने होते हैं वो आइगर को मना कर देता है और वो उसे ये बताता है कि आइगर अभी उसके लिए तैयार नहीं है। और उसके डैड के मना करने की वजह से वो खुद अपनी छोटी बहन नारू के साथ मिलकर अपना टर्बो भी बनाता है जो कि एक बैलेंस टाइप बेब्लेड जाता है, और उसका नाम है जी अकीलिस। और फिर इसका मकसद बन जाता है नंबर 1 बेब्लेडर बनना। और हाँ यार, जो आइगर है उसने अपने बेब्लेड में स्वॉर्ड और शील्ड भी जोड़ा था, जिससे कि अकीलिस की स्पिरिट उसके बे के अंदर आ जाती है और वो आइगर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि आइगर अकीलिस के साथ बात भी कर सकता था। और इसी तरह जो आइगर है उसने अपने जी अकीलिस को बनाया था। और अब हम बात करते हैं अकीलिस के इवोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें दिखाया गया था जी अकीलिस, पर बाद में जो फाइंड आता है वो जी अकीलिस को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो अपना एक नया बेब्लेड बनाता है जो कि होता है टर्बो अकीलिस, या फिर मैं कहूँ चोजेड अकीलिस। और इस वे में हमें 2 मोड्स भी बताए गए हैं जो कि हैं अवेकेंड विंग और विदाउट अवेकनिंग अकीलिस। और उसके बाद बेब्लेड बर्स्ट राइज में हमें एक नया अकीलिस देखने को मिलता है जो कि है यूनियन अकीलिस। और इस बेब्लेड में भी 2 मोड्स हैं जो कि है स्पीड मोड और पावर मोड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पावर मोड की, तो पावर मोड में जो अकीलिस का अटैक पावर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, पर डिफेंस बहुत ज़्यादा कम रहता है और स्टेमिना मीडियम में रहता है। और स्पीड मोड की बात करें तो इस मोड में स्पीड और स्टेमिना ज़्यादा रहता है। और उसके बाद आगे जाकर हमें बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग में एक और नया अकीलिस दिखाया जाता है जो कि है इन्फिनिट अकीलिस। तो इन्फिनिट अकीलिस की शील्ड मोड की बात की जाए तो इस मोड में अकीलिस का डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा रहता है और ये अपनी डिफेंस पावर से किसी भी अटैक को सह सकता है। और अगर हम बात करें इन्फिनिट अकीलिस की इन्फिनिट स्वॉर्ड मोड की, तो इस मोड में अकीलिस का अटैक पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टेमिना मीडियम में रहता है, पर इस मोड में डिफेंस नहीं होता। और जब आगे जाकर आइगर की फाइट लेन के साथ होती है तब वो स्वॉर्ड और शील्ड दोनों को यूज़ नहीं करता, बल्कि वो दोनों के बिना ही अकीलिस को यूज़ करता है, जिसे बैलेंस लॉयर कहते हैं। और इस मोड में जो अकीलिस होता है उसकी वेट स्वॉर्ड और शील्ड मोड से बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और आपका फेवरेट अकीलिस बेब्लेड कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अकीलिस के स्पेशल मूव्स के बारे में। तो जो जी अकीलिस है वो जी ब्रेकर, जी लॉन्च, जी डिफेंस, जी व्हिप, जी डाइव और साथ ही टर्बो वेप, टर्बो लॉन्च, टर्बो डाइव और टर्बो क्रश जैसे अटैक यूज़ कर सकता है। और उसके बाद जो टर्बो अकीलिस है वो टर्बो अवेकनिंग, टर्बो ब्रेकर, टर्बो अपर, टर्बो डिफेंस, टर्बो व्हिप, टर्बो शील्ड, टर्बो स्वॉर्ड और टर्बो डाइव जैसे अटैक यूज़ कर सकता है। और फिर यूनियन अकीलिस की बात करें तो वो यूनिसन ब्रेकर, यूनिसन लॉन्च, यूनिसन शील्ड, यूनिसन डिफेंस, यूनिसन व्हिप और हाइपर फ्लक्स यूज़ कर सकता है। और अगर हम बात करें इन्फिनिट अकीलिस की, तो इन्फिनिट अकीलिस इन्फिनिट गार्ड, इन्फिनिट बूस्टर, इन्फिनिट अटैक और इन्फिनिट स्वॉर्ड अटैक यूज़ कर सकता है। और हो सकता है कि आगे जाकर हमें
इन्फिनिट अकिलिस की और भी मूव देखने को मिले। और इन सभी में से आपका फेवरेट स्पेशल मूव कौन सा है, आप कमेंट करके बता सकते हो। सो मेरा पर्सनल फेवरेट है इन्फिनिट बस्टर। तो अब हम बात करते हैं कि आइगर को डार्क पावर कैसे मिला। तो यहाँ पर तो फुल्ली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। तो देखो, स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि जो आइगर है वो दुनिया का नंबर 1 बेब्लेडर बनना चाहता था, और वो अपने बेब्लेड अकिलिस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बे बनाना चाहता था। पर बीच में वो बहुत सारी बैटल्स लगातार हारता है, जिसकी वजह से अकिलिस अपने अंदर की डार्क एनर्जीज को रिलीज करने लगता है, और वो जो डार्क एनर्जी होता है वो आइगर पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आइगर के अंदर डार्क पावर आ जाती है। और देखो यार, जो आइगर के डैड टाइगर अकाबाने हैं, उन्हें पहले से अंदाज़ा लग गया था कि आगे जाकर आइगर के साथ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, जो टाइगर अकाबाने हैं उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे ऐसे बेब्लेडर्स को देखा है जिनके साथ भी ऐसा हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने आइगर को टर्बो भी बनाकर नहीं दिया था। और उन्हें डर था कि आइगर के साथ भी ऐसा ना हो जो उन्होंने बाकी ब्लेडर्स के साथ होते हुए देखा था। और इसी तरह जो आइगर अकाबाने हैं उसे डार्क पावर मिला था। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बता देना। और जो लोग भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर देना। सो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।